welcomes you to the Andaman Islands. Experience the magic of the islands by land and sea, starting with Bella Bay, a luxury cruise offering breathtaking sunsets, live music, and unforgettable private events. Sail serene waters while indulging in fine dining and premium drinks beyond the waves in Port Blair. TSG Emerald View, one of the Andaman's most trusted names, offers cozy rooms, a vibrant ambience at the Bridge Bar, and the beloved Ruchi restaurant, praised by locals and travelers alike. On Havelock Island, TSG Blue sets the perfect island vibe with charming cottages, a beautiful pool, and a short walk to Radhanagar Beach. The Blue Cafe is the ultimate spot to unwind. On Neil Island, TSG Aura offers sunrise views from balcony rooms, direct beach access to Sitapur Beach, and farm-to-table dining at Moonlight Restaurant. Back in Port Blair, TSG Grand blends elegance and comfort with cozy rooms, Mehak multi-cuisine restaurant, and handcrafted cocktails at the Trench Bar. Port Blair's dining scene is redefined by Mavi Rooftop Lounge, the city's newest hotspot with live music, coastal charm, and fusion cuisine. Beyond hospitality, TSG Charitable Foundation empowers the Andamans, advancing health, education, and livelihoods. Discover hospitality like never before with TSG Group, where every stay, on land or at sea, becomes a cherished memory. नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मिस्टर संजय बालन जी जुड़े हुए हैं, जो कि एक फॉर्मर रेवेन्यू ऑफिसर हैं। साथ ही साथ एमपी साहब को कई मैटर्स में जो है एडवाइजरी रोल में उनके साथ जो है काम करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे एज ए फॉर्मर रेवेन्यू ऑफिसर, आपको जो लैंड रेगुलेशन है, जो रूल्स है, उसके बारे में एक्सटेंसिव नॉलेज है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में खास करके श्री विजयपुरम में एक कंट्रोवर्सी चल रहा है। कंट्रोवर्सी ये है कि म्युनिसिपल अथॉरिटीज ने जो अनारकली स्थित हिंदू ग्रेवयार्ड है, उससे कुछ लैंड को सेट अपार्ट करके स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत वहाँ पे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया है, और उस बिल्डिंग को वो लोग बार और रेस्टोरेंट के लिए लीज आउट करने के लिए उन्होंने ई टेंडर निकाला है। बाकायदा ई टेंडर का डेट भी खत्म हो गया। आप ही ने उस टेंडर के बारे में एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो है चर्चा भी किया था सर। तो हम जानना चाहेंगे सर, क्या इस तरह से सेट अपार्ट लैंड करके सरकारी लैंड, खास करके एक हिंदू ग्रेवयार्ड का लैंड, जहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले तक लोग उसको यूज करते थे बाकायदा बच्चों का बरियल के लिए, उस पर्टिकुलर एरिया को। तो क्या इस तरह से उस लैंड को सेट अपार्ट करके वहाँ पे एक बार और रेस्टोरेंट के लिए बिल्डिंग बना के उसको लीज आउट सर किया जा सकता है? इसमें क्या ये लीगली सही है? इसका लीगल इम्प्लीकेशंस क्या है? मेरा खुद का एज ऑलमोस्ट 60 हो रहा, और 50 साल से हम वो एरिया देख रहे हैं। वो एरिया जो है हिंदू ग्रेवयार्ड है, जहाँ ये बना है वो जगह बच्चों को काटते थे पहले, ठीक है? तो मतलब, और मट्टी काट के ये बिल्डिंग बना, तो मतलब ग्रेवयार्ड को, जो बच्चे गाड़ा जगह को आप मट्टी निकाले और वहाँ पे ये बिल्डिंग बनाए। ये कैसा हो सकता है बताइए? ये हो सकता है? आपका मतलब पक्का वॉल था, वॉल तोड़ के आप बिल्डिंग बनाए, ये सेटअप आर्ट कैसा हुआ? सारा दुनिया को पता है कि वो जगह में बच्चे लोगों को गाड़ते हैं, हिंदू लोग का ग्रेवयार्ड है, सबको पता है। तो सेटअप आर्ट कैसा हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि हाउ कैन इट बी सेटअप आर्ट? हु हैज डन दैट सेटअप आर्ट? किसने किया वो सेटअप आर्ट? और सेटअप आर्ट होने से क्या आप म्युनिसिपल का प्रॉपर्टी बन जाता है? ये क्या हो रहा है इधर? ये सेटअप आर्ट हो गया तो कुछ भी बना देंगे, और वहाँ में मतलब बार और रेस्टोरेंट बनाएंगे। इट इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। आई एम अनेबल टू डाइजेस्ट दिस। ये तो मतलब कैसा कर सकता कोई? और देखिए, मट्टी काटा, कोई परमिशन दिया मट्टी काटने का डीसी से? क्योंकि एकदम क्लियर कट है, शेप किया हिल, तो हिल कर काट के मट्टी तो लेके गया कहीं,
कौन लेके गया, कहाँ लेके गया, किससे परमिशन दिया. देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ वायलेशंस. सेट अपार्ट हो जाने से क्या म्युनिसिपल प्रॉपर्टी हो गया? नहीं हुआ. सर यूजुअल डे टू डे लाइफ में हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं सेट अपार्ट और ये बाकी चीज़ें. तो एक्चुअल में सर सेट अपार्ट क्या है? और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जब भी देखा जाता है कोई फुटपाथ बनाना हो या कोई भी मतलब पब्लिक का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, कहते हैं कि हमको लैंड पहले मतलब सेट अपार्ट कराना पड़ता है. कई जगह प्रॉब्लम्स भी आता है सेट अपार्ट कराने की. सेट अपार्ट क्या है और क्या इस तरह से सेट अपार्ट लैंड कराने के बाद कमर्शियल पर्पस के लिए लैंड को यूटिलाइज किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा? देखिए, सेट अपार्ट का जो स्कीम है ना, आपका सेक्शन 194 से शुरू होएगा, चैप्टर जो है 16 लैंड रेगुलेशन का. इसमें एक रजिस्टर बनना है जो अनऑक्युपाइड गवर्नमेंट लैंड का रजिस्टर होगा. इसको बोलेंगे निस्तार पत्रक. इसमें जो अनऑक्युपाइड गवर्नमेंट लैंड है जो कम्युनिटी पर्पस के लिए दिया हुआ है उसका मेंशन रहेगा. तो जो भी लैंड सेट अपार्ट है वो निस्तार लैंड बोलते हैं उसको. दैट इज सेट अपार्ट गवर्नमेंट लैंड सेट अपार्ट फॉर निस्तार पर्पसेस, फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस. ग्रेजिंग लैंड होगा, अलग अलग दिया हुआ है. मतलब क्या क्या पर्पस के लिए कर सकते हैं. टिम्बर के लिए हो सकता, कीपिंग कैटल हो सकता, थ्रेशिंग फ्लोर हो सकता, और बाजार पर्पस, ओपन बाजार होता ना, बाजार पर्पस, स्किनिंग ग्राउंड, मैन्योर पिट्स. मतलब ये एक जो कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटी है इसके लिए. ठीक है, तो ये गवर्नमेंट लैंड है फॉर कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटी. ग्रेजिंग लैंड है, घास चराओ वहाँ. ठीक है, लेकिन अगर इसमें ये किसी का एसेट नहीं है. ये जो कम्युनिटी जो लोकल बॉडीज हैं, पंचायत हो या म्युनिसिपल, ये उनका काम है इसको मेंटेन करना और देख रेख करना. दे आर इंटरेस्टेड विद ओनली द जॉब ऑफ मेंटेनेंस एंड डे टू डे उसका देख रेख करने में. ठीक है, यहाँ तो ग्रेवयार्ड है. इट इज सेंटिमेंट्स का बात भी है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स है. आप है नहीं है अलग बात है. आप सेट अपार्ट कर दिया, बोलता स्मार्ट सिटी. स्मार्ट सिटी में सेट अपार्ट कर दिया, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट का प्रॉपर्टी हो गया क्या? व्हाई कांट इट बी अलॉटेड? इफ यू वांट टू डू समथिंग, गो बाय अलॉटमेंट. हाउ कैन यू इन्वेस्ट गवर्नमेंट मनी, पब्लिक मनी इन ए प्रॉपर्टी दैट इज नॉट अलॉटेड? ये जो लॉ है इसमें तो टेनेंसी क्रिएट होता. लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का पावर है अलॉटमेंट करने का, टेनेंसी क्रिएट करवाने का. टेनेंसी क्रिएट करो, हु इज स्टॉपिंग? लेकिन ये सेट अपार्ट दैट इज समथिंग व्हिच आई कैन नॉट डाइजेस्ट. एक रोड का सेट अपार्ट समझ आता है, रोड मेंटेनेंस होगा, लेकिन बार और इसके लिए सेट अपार्ट. तो यानी कि सर ये लीगली भी एक तरीके से गलत है, क्योंकि लीगली भी गलत है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑफिस मेमोरेंडम है 2011 का. वो क्या बोलता है? वो बोलता है that instances have come to the notice of the government where land in possession and control of government or government controlled entities is sought to be alienated through means of such as sale, lease and or license, and that it has been observed that value of land has increased tremendously, especially during last 1 and 2 decades. तो इसीलिए क्या किए हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी एक बोले हैं कि the ministries or departments would seek specific approval of the cabinet in case of sale or long-term lease of land belonging to the government or government controlled statutory bodies. ठीक है, अब यहाँ पे तो ये लैंड गवर्नमेंट का है. गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट एन एडमिनिस्ट्रेशन. सेंट्रल गवर्नमेंट का लैंड है. तो एन एडमिनिस्ट्रेशन में वी आर अथॉरिटीज हु आर प्रोटेक्टिंग द गवर्नमेंट लैंड, राइट? तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ऑफिस मेमोरेंडम बड़ा क्लियर है, यू कैन नॉट लीज इट. सो सेट अपार्ट इज गवर्नमेंट लैंड, देयर इज नो डिस्प्यूट ऑन दैट काउंट. यू कैन नॉट लीज इट, यू कैन नॉट पार्ट दैट लैंड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस विदाउट कैबिनेट अप्रूवल, राइट? हाँ, आप अलॉट कर सकते हैं, अलॉट करके आप अपना नाम अपना प्रॉपर्टी बनाइए, टेनेंसी राइट क्रिएट करिए, उसका बाद आपको करना करिए. Once tenancy right is created, then it's a different matter. But once it is, if it is a
set apart land, it is government land. Okay. It is under government खाता, government land, municipal और पंचायत is merely maintaining it. ये आजकल एक फैशन बन गया, सेट अपार्ट करो और दो, अपना जागीर है, देते जाओ, जो आता उसको देते जाओ. और ये क्या 50 करोड़ का टर्नओवर, ये वो, तो मतलब यहाँ तो कोई एलिजिबल नहीं होएगा. हाँ, वो तो सेकेंडरी इशू है. प्राइमरी इशू है, हाउ कैन यू सेट अपार्ट ए लैंड फॉर बार कैन म्युनिसिपल गिव बार लाइसेंस? दैट इज अनदर स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क. Another statutory body is looking after it. How can they assume? Bar licenses will be granted. सही बात. How can anybody demolish मतलब बच्चा लोग गाड़ा वाला जगह को demolish करके, मतलब it is unthinkable. And how can any revenue authority, the Tehsildar, Patwari, how can they set apart that land? उनको नहीं पता क्या? मुझे पता है, मैं 50 साल से वहां घूम रहा हूँ, मैं तहसीलदार भी रहा हूँ, मुझे पता है वो जगह. सर एक क्वेश्चन और है सर, लोगों का कहना है कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, जैसे एनइडको हो गया, एनइडको कई बार चलाता है अपने इसके मतलब रिजॉर्ट्स के साथ, तो क्या ये सारे लैंड एनइडको का अलॉटेड है, और क्या ये मतलब अलॉटमेंट के बाद उन्होंने मतलब बाहर चलाया, और म्युनिसिपल का ये केस सेट अपार्ट वाला फर्स्ट टाइम सेट अपार्ट वाले लैंड में ये बाहर का इशू आ रहा है? ये तो बाहर का इशू, सेट अपार्ट तो बाहर के लिए तो हो नहीं सकता जी. पहला बात तो कैटेगरीज लॉ में मेंशन है, मतलब वो तो क्लियर कट है. लॉजिक बिहाइंड सेट अपार्ट इज जैसे टिम्बर के लिए, फॉर्डर के लिए, बरियल ग्राउंड, तो बरियल ग्राउंड है जी. हाँ, तो मतलब बाय डिफॉल्ट इट इज सेट अपार्ट. अगर हो नहीं हो, बाय डिफॉल्ट इट इज सेट अपार्ट. बरियल ग्राउंड है तो कीपिंग कैटल, एनकैंपिंग ग्राउंड, थ्रेशिंग फ्लोर, ये सब कॉमन यूज के लिए. अब खेती किया है, थ्रेशिंग फ्लोर अपना खेत में नहीं बना के एक कॉमन एरिया में बनाया, जहाँ आओ थ्रेशिंग करो ले जाओ. दैट इज व्हाट इज द बेसिक लॉजिक. इफ यू वांट टू इन्वेस्ट गवर्नमेंट मनी by constructing a hotel or bar, that is not the purpose of set apart at all. It is allotment. अब इसमें फाइनेंस का भी रोल है, फाइनेंस के थ्रू ही जाता है. तो बेसिक एक चीज जो देखना पड़ता है फाइनेंस में भी, कि क्या वो जमीन अलॉटेड है, हमारे रिकॉर्ड में हमारा प्रॉपर्टी है. कोई भी डिपार्टमेंट फर्स्ट अपना मनी, आप भी अपना मनी इन्वेस्ट करेंगे कोई जगह, तो फर्स्ट क्या देखेंगे, ये मेरा अलॉटेड जमीन है, तभी उसमें इन्वेस्ट करेंगे. आपका अलॉटेड जमीन नहीं इन्वेस्ट करेंगे. तो डिपार्टमेंट का भी सेम है, लोकल बॉडीज का भी सेम है. until unless it is allotted to you, how can you invest for मतलब कॉमन पर्पसेस के लिए, रोड के लिए सब अलग बात है, बट फॉर सच पर्पसेस वो तो देखना जरूरी है कि क्या मेरा अलॉटेड है, तो हम इसमें, तो वो ऑब्जेक्शन डालना चाहिए. एओ का भी रोल है, एचओडी का भी रोल है. When you know it is not allotted, it is only set apart, how can you construct? तो सर ये लीगली भी रॉन्ग है और मोरली तो सोसाइटी, ये 2011 का ओएम तो दिया नहीं जी. हाँ, ये बाद में कन्वर्ट होके जीएफआर 309 में भी आ गया. okay. जो 2017 में जीएफआर बना, उसमें 309 में भी आ गया इसका एक पोर्शन. तो इसमें तो जो 2011 में दिया क्लियर कट है, लीज में नहीं दे सकते जी. हाँ, आप कोई भी लैंड जो आपको सेट अपार्ट है, आई एम टेलिंग यू, नो लोकल बॉडी, वेदर इट इज म्युनिसिपैलिटी और वेदर इट इज पंचायत, कैन गिव इट फॉर लीज. सर इस हिसाब से जो म्युनिसिपल जो शॉप्स का एसेट क्रिएट करता है, अगर सेट अपार्ट करके क्रिएट किया है, और अगर पंचायत क्रिएट करता है, तो वो भी एक तरीके से लीगली एक्चुअली गलत हो जाएगी. द सेफेस्ट वे इज अलॉट कराओ ना. व्हाट इज द मतलब, आप अगर शॉप सेट अपार्ट में बना सकते तो क्या अलॉट करा के नहीं बना सकते? इट इज अ मोर सेफर ऑप्शन फॉर, बट टर्मिनोलॉजी भी मैटर करता है ना सर. वहाँ पे लोग शायद रेंट यूज करते हैं और यहाँ पे लीज, वो शॉर्ट टर्म. देखिए, सब लेटिंग, सब टेनेंसी, ये सब तो अलाउड है ना.
अभी हम लोग अभी जैसा म्युनिसिपल विल बिकम ए टेनेंट ऑफ ए लैंड, देयर दे आर बिल्डिंग ए शॉप, देन दे आर रेंटिंग इट आउट, दैट इज परमिसिबल. हाँ, बट सेट अपार्ट में लैंड इज नॉट योर्स, लैंड इज नॉट योर्स, इट इज गवर्नमेंट लैंड. हाउ कैन यू डू दैट? हाँ, दैट इज वन ऑफ द मतलब बेसिक फंडा ही तो समझ नहीं आ रहा ना मुझे. और उसको डिफेंड कर रहे जा रहे हैं कि लैंड सेट अपार्ट हो गया. अरे इट इज एवरीबडी इन दिस पोर्ट ब्लेयर नोज इट इज ग्रेवयार्ड. और जहां वो बना है सब जानते हैं, बच्चे लोग वो काटते थे. हाँ, उसको काट दिया. यू आर नॉट हर्टिंग सेंटिमेंट्स. कितने बच्चे गड़े होंगे वहां. मेरा खुद के 2 लड़के थे इधर, मतलब नया गांव में हमने गाड़ा था. जब एनक्रोच हो रहा था मुझे कोई आके बताया, मैंने म्युनिसिपल को कंप्लेन किया कि वो देखो कि वो एनक्रोच हो जाएगा, मेरे माय सन्स आर आल्सो देयर. तो म्युनिसिपल ने एक्शन लिया उसी समय. तो ये तो म्युनिसिपल का देख रेख में है, तो दे हैव टू प्रोटेक्ट इट. दे आर एंड फर्दर कोई अफसर कैनॉट टेक डिसीजन लाइक दिस. द म्युनिसिपल लॉ इज वेरी क्लियर. It is municipality which has the power to do something on their land. Whether a resolution has been passed, supposing it is their land. No, I asked a councillor. He said no resolution has been passed. So without resolution, the law is very clear. It is municipality. Municipality means council. The council has to pass a resolution. Secretary will have executive powers, no doubt. But without that powers are derived from some resolution of the council. Once council resolves, the executive powers takes over from there. When council has not resolved, there is no executive power. तो सर आपको क्या लगता है इसमें किसी ऑफिसर का वेस्टेड इंटरेस्ट से वो कर रहे हैं? That I cannot say. That I cannot say. सर और एक चीज, कई लोगों ने पॉइंट आउट किया है मुझे कि कई साल लग जाते हैं बिल्डिंग बनने के बाद उसको यूज में लाने के लिए. लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 60-70% के आसपास ही हुआ है और लीज के लिए इसको निकाल दिया गया. क्या that is a matter of inquiry. I am saying कि it is not permissible. जी, It is not permissible. It is मतलब out and out illegal according to me. जी, According to law that I read, जी, the way I read it. जी, ये तो बड़ा क्लियर है. 194 में बोलता है अनऑक्युपाइड लैंड को एक रजिस्टर होगा, विस्तार रजिस्टर बोलेंगे उसको. उसमें जितना भी लैंड सेटअप है उसका अकाउंट होगा. ओके. और फॉर स्पेसिफिक पर्पस. या विस्तार लैंड इज फॉर कम्युनिटी पर्पस. जो शॉप्स और इस तरह के लिए क्या इसमें लिस्टेड है सर? इसमें बाजार है, मैंने पब्लिक पर्पस, स्कूल्स, प्लेग्राउंड, पार्क्स, रोड, लेन्स, ड्रेन्स. शॉप्स बोल के तो नहीं है. शॉप इज कमर्शियल एक्टिविटी. बाजार इज आल्सो लाइक. हाँ, लेकिन बाहर cannot be classified under बाजार. बाजार क्या है? गांव में होता ना. देखिए इसका फ्लो जो लॉ है ना, लॉ को हम लोग फ्लो देखना, क्या क्या इंटेंशन कैसा है, क्या कहना चाहता है. यू कैन नॉट एज्यूम. बेसिकली वेजिटेबल मार्केट फार्मर्स के लिए ये सब वेजिटेबल जैसा अभी हम लोग का डेली मार्केट होता है. जी, जी. हाँ, उस तरह का मार्केट. उसमें आप सुविधा प्रदान कर सकते हैं, पानी का, बैठने का, ये सब सुविधा पंचायत या म्युनिसिपैलिटी प्रोवाइड कर सकती है. लेकिन उसमें बिल्ड करके अलॉट नहीं कर सकता. उसके लिए आप अलॉट करो, लैंड अलॉट करो, उसमें पैसा डालो. फिर आप मेंटेनेंस के लिए आप पैसा डाल सकते हैं. बट यू कैन नॉट बिल्ड स्ट्रक्चर्स ओवर इट and give it on rent without allotment. What is the harm in getting land allotted? The provision is also existing. Why is everyone so much interested in going for shortcuts? DC से करा लिए सेटअप आर्ट और सोच रहे हैं कि हमारा होगी तो नहीं. That is absurd. सर और एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे सर, क्या म्युनिसिपल अथॉरिटीज को इस तरह से बार चलाने के लिए, जहाँ पे आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में दिस इज क्लियरली एन ओवररीच. पावर का ओवररीच बोलेगा इसको, क्योंकि बार म्युनिसिपल का डोमेन नहीं है. ठीक है, तो वो तो इट कम्स अंडर अ डिफरेंट स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क.
जी, outside municipal powers. जी, So how can they assume that the authority will issue a bar license? जी, correct. It is an assumption. जी, And if somebody is successful in the bid हम्म, and they doesn't get bar license, what happens? they'll face losses. हाँ, Responsible guy. हाँ. Municipal has to facilitate bars. Thank you so much, sir. Thank you. And I have not seen Yeah. any मतलब statutory body or मतलब government वाले बाहर सोर्स के जाता वाला नहीं सुना. जी. सर लास्ट फ्यू इयर्स से जो सेट अपार्ट हो रहा है लैंड का, उसके बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग सुन रहे हैं. बेसिकली हर जगह से सेट अपार्ट सुनाई देता है. तो इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? क्योंकि सेट अपार्ट लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अथॉरिटीज जो है सेट अपार्ट करके लैंड का यूटिलाइजेशन जो है. ये तो मेरे नज़र में भी आया है कि सेट अपार्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है. सेट अपार्ट मतलब इट हैज़ बिकम ए शॉर्टकट टू मतलब नॉट अलॉट. इजी होता है, जल्दी से कर लें, लेकिन उसका वजह से प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं. जैसे अभी पंचायत वालों को ये तो इनको नहीं पता ना. सेट अपार्ट दे स्टार्ट थिंकिंग कि हमारा ज़मीन है, पंचायत का ज़मीन है या म्यूनसिपल का ज़मीन है. ऐसा नहीं है, लीगली तो नहीं है. जी. देन प्रॉब्लम्स विल कम. समबडी विल गो एंड गिव ए कंप्लेंट. अभी जैसा ये सेट अपार्ट करके गौशाला बनाने दे रहे हैं. अरे आप कैसे लीज कर सकते हैं? जी. कैनॉट लीज. तो देर इज आई थिंक देर इज टाइम कि इसके बारे में थोड़ा देखा जाए कि ये सेट अपार्ट पिछले 5-10 साल में जो हुआ है, इसका एक इंक्वायरी तो होना चाहिए कि ये क्यों हुआ, कैसा हुआ. एलजी साहब से अप्रूवल लो ना. तो सर क्या आपको क्योंकि आपने ही बताया सर एलजी साहब के पास पावर है लैंड अलॉटमेंट का, तो क्या आपको लगता है ये ऑफिसर्स इस तरह सेट अपार्ट इसीलिए करते हैं ताकि ये जो उस एसेट में कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं तक एलजी के पास अप्रूवल के लिए ना जाए और उनके लेवल में ही देखने से तो बाय डिफॉल्ट तो यही लग रहा है ना. भी मतलब ऐसे ही लग रहा है कि मतलब कि वहां जाएंगे तो ज्यादा क्वेरीज आएगा, ज्यादा अच्छा से देखा जाएगा. बिफोर सेंडिंग टू एलजी साहब सारा चीज देखेंगे कि सही है कि नहीं है, तभी भेजेंगे. यहाँ में तो उतना ज्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है. कोई आया बोला सेट अपार्ट कर दो, सेट अपार्ट हो गया. और ये लोअर लेवल में ही सारे लोअर लेवल में सब हो रहा है. जैसा अभी ये लैंड है, ये लैंड मेरे समय में अगर कोई पटवारी दे देता मैं उसको वही टाइम में शो कॉज दे देता. ठीक है कि अब तुमने प्रपोजल कैसा दिया. यू कैनॉट मतलब ऑलरेडी यू नो दैट प्लीज. तो यू कैनॉट गिव प्रपोजल लाइक दैट. तहसीलदार फॉरवर्ड नहीं करेगा. लेकिन यहाँ में सेट अपार्ट हो गया बोलते स्मार्ट सिटी के लिए. हाउ इट हैज हैपेंड, हु हैज डन इट, व्हाई इट हैज बीन डन, नोइंग फुल्ली वेल कि वो ग्रेवयार्ड है. इट इज गोइंग टू हिट रिलीजियस सेंसिटिविटी. इट इज ए सेंसिटिव इशू. कितने ही लोगों के बच्चे वहाँ गाड़े होंगे. इट इज नेचुरली ए सेंसिटिव इशू. यू हैव कट दैट हिलॉक. वो जगह भी गलती की. यू नॉट टेकन परमिशन. आई स्ट्रांगली सस्पेक्ट कि वहां परमिशन नहीं दिया. मट्टी कहाँ गया? लोग बाग तो अपना एक खंबा खड़ा करने के टाइम सब पहुंच जाते हैं.